हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक और फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना जो एसएससी जीडी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, उसका नंबर है, टॉपिक नंबर है 10 नंबर का अपना टॉपिक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं जीके जीएस से रिलेटेड, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और न्यू ईयर भी अपना स्टार्ट हो गया है, न्यू ईयर की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार न्यू ईयर के साथ अपन क्वेश्चन का टास्क स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बताइए। तो भीमराव अंबेडकर की पुस्तक अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मुकनायक, जनता और द अनटचेबल और ऑल। देखो, इसमें क्या हुआ था, भीमराव अंबेडकर ने जो भी किताबें लिखी थी वो जनता से रिलेटेड लिखी थी। मतलब देखो, इसमें कास्ट, इसमें जाति से रिलेटेड लिखा, इसमें जनता से रिलेटेड लिखा, ये रहा जनता का एक। और इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा था द अनटचेबल, छुआछूत की जो बीमारी थी। छुआछूत मतलब जानते हो ना, तू इस जाति का है, तू इस जाति का, छुआछूत, तू मेरे हाथ हटा दिया तो इस जाति का हो गया, मैं गंदा हो गया। इस प्रकार जो थी, ये तीनों बुक थी, किसकी थी, भीमराव अंबेडकर की। इसलिए ऑल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, बताओ। किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको। जवाहरलाल नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अटल बिहारी वाजपेयी होगा। इसका देखो, वैसे देखिए तो पीएम काल था, प्रधानमंत्री जो कार्यकाल था वो भी 13 ही दिन का था। सबसे कम इसका ही प्रधानमंत्री काल माना जाता है। ठीक है, कितना था? 13 दिन का था। 13 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, और इनके जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924। 25 दिसंबर 1924, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पहला फीफा विश्व कप कब आयोजित हुआ था? टॉप लगा लीजिए क्वेश्चन को। देखो, पहले तो अपने 2022 में भी फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था। अभी जस्ट थोड़ा 2022 में भी आयोजित हुआ है, लगभग लगभग 10-15 दिन पहले कंप्लीट हुआ है। तो पहले तो इसकी बात करो, पहला फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये देखो, वैसे हर 4 साल के अंतराल से होता है, लेकिन 1942 एंड 1946 को स्टार्टिंग नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। ठीक है, याद रखना। अब देखो, पहला फीफा विश्व कप तो हो गया, लेकिन 2022 में भी ये फीफा विश्व कप हुआ था। तो देखो, कब तक चला था? 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला था। और कहाँ चला था? कतर में चला था। कहाँ चला था? कतर में चला था। ये याद रखना, कहाँ चला था? कतर में चला था। इसमें जीते कौन थे? अर्जेंटीना। कौन जीते है? अर्जेंटीना जीती है। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। फ्रांस को हरा दिया और अर्जेंटीना जीत गई। ठीक है, और कतर में हुआ था। और कब हुआ था? 18 नवंबर से 21 दिसंबर तक हुआ था। 21 नवंबर से 18 दिसंबर, 21 नवंबर से 18 दिसंबर, ये रहा 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये मैच चला था। अगला प्रश्न देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? टॉप लगा लीजिए क्वेश्चन को, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। काजीरंगा, केवलादेव, दुधवा या फिर? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो, विश्व प्राकृतिक धरोहर किसे कहेंगे? विश्व प्राकृतिक धरोहर जिसे कहेंगे, अपना जो है राजस्थान में भरतपुर में पड़ता है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इसको ही कब घोषित किया गया था? इसको मतलब विश्व प्राकृतिक धरोहर है, वो कब घोषित किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कब घोषित किया था, अभी आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ। इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया था 1985 में। कब किया था? 1985 में किया था। कब किया था? 1985 में किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, मतलब बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, ये आपको पूछा है। बंगाल की खाड़ी में जाती है ये नहीं पूछा, बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है ये आपको पूछा है। ठीक है, बताओ। ताप्ती, नर्मदा, लूनी या फिर ओल? इसका देखो, वैसे करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, ये जो नदियां है ना तीनों, ये जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, ये पश्चिम की ओर बहती है। कि किसकी ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है, ये लिख लो, ये क्वेश्चन में लिख लो। अगला प्रश्न देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किस षड्यंत्र से संबंधित है, बताओ। तो देखो, मैं बता देता हूँ, काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। क्योंकि काकोरी षड्यंत्र में क्या हुआ था, लखनऊ के नज़दीक गांव था, उसमें इनके ट्रेन को रोककर और इनके मतलब इनको पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था, और इनको जो है गोरखपुर की जेल में क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। गोरखपुर के जेल में रखा और वहाँ पे फांसी दे दी। गोरखपुर जेल में भी इनको रखा
और देखो बात करें तो ये देखो जो षड्यंत्र हुआ था, मतलब इनको पकड़ा था 1925 में, इनको कैद किया था, ठीक है, 1925 में कैद किया था, ठीक है। कब कैद किया था? 1925 में कैद किया था, लखनऊ के नज़दीक गांव में, ठीक है। इनका जन्म की बात करें तो शाहजहाँपुर इसका जन्म माना जाता है, शाहजहाँपुर इसका जन्म माना जाता है। याद रखो, फांसी गोरखपुर जेल में मिली थी इसको। अगला प्रश्न देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? बताओ, मोस्ट क्वेश्चन लगा लो इसको, मोस्ट क्वेश्चन लगा लो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में, 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रिलेटेड था, इसमें संवैधानिक सुधार से रिलेटेड था, मतलब अपन कह सकते हैं एक नया संविधान अपनाया गया था, या फिर जो संविधान से रिलेटेड इसमें कुछ सुधार हुआ था। संवैधानिक सुधार मतलब संविधान को, मतलब कुछ नया संविधान इसमें ऐड किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया आपको सुमेलित करने वाले, जिसमें एक क्वेश्चन से अपने 4 क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों। 4 क्वेश्चन अभी देखो जस्ट कंप्लीट करेंगे। पंजाब केसरी, नाइटिंगेल ऑफ इंडियन नाइटिंगेल है ये, ठीक है। भारत का बिस्मार्क और निर्मल हृदय, देखो मैं जिस बता रहा हूँ उनको नोट करो। पर पंजाब केसरी के नाम से सभी जानते हो, पंजाब केसरी के नाम से कौन आते हैं? लाला लाजपत राय आते हैं, इसलिए इसको भी हटाओ पहले। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मैंने पहले ही जस्ट क्वेश्चन बताया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। और निर्मल हृदय किसका हो जाएगा? मदर टेरेसा जी का हो जाएगा। तो भारत का बिस्मार्क कौन बच जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल बच जाएंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन देखो कितने ईजी थे, कंप्लीट हो गए जस्ट अपने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? बताओ, टॉप लगा लो क्वेश्चन को, मोस्ट लगा लो, कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, इतना आपको बताना है। तो 1997, ठीक है, और 2001 और 2014, 2015, देखो इसका वैसे करेक्ट आंसर की बात करें तो 2015 में इनको सम्मानित किया गया। 2015 में इनको क्या किया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करें 1997 मतलब 1997 की बात करें तो 1997 में किनको किया गया था? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 2001 की बात करें, 2001 की बात करें तो लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया था, लता मंगेशकर जी को, ठीक है। और 2014 की बात करें तो 2014 की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जी को, सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला था, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को। ये लो, तो 4 क्वेश्चन याद रखो इनको। अगला प्रश्न देखिए, फिर से सुमेलित पकड़ने वाला क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक है। अरब सागर की रानी जुड़वा नगर, नवाबों का शहर और झीलों की नगरी, देखो मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा आपको। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, और झीलों की नगरी कहा जाता है श्रीनगर को। और जुड़वा नगर की बात करें तो जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद सिकंदर को, हैदराबाद सिकंदराबाद, किसको? हैदराबाद सिकंदराबाद। बच गया कौन? अरब सागर की रानी, तो कोचीन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 4 क्वेश्चन अपने यहाँ से कंप्लीट हो गए, फटाफट नोट करो इन क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न देखियो, प्रश्न नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, मोस्ट लगा लो। भारतमाला परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? सड़क संपर्क सुधार, शहरों में गैस लाइन, बंदरगाह और रेलवे को जोड़ना, नदियों को आपस में जोड़ना। देखो भारतमाला परियोजना का अर्थ देखो वैसे क्या है? सड़क संपर्क में सुधार। सड़क संपर्क में सुधार जानते हो ना, जैसे अपनी सड़क फूटी हुई है तो उसको सही कराना, सड़क के चारों ओर पेड़ पौधे लगाना, इस प्रकार जो है सड़क संपर्क में सुधार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? ऐसा रेगिस्तान जहाँ सबसे ज़्यादा लोग निवास करते, बताओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताओ, टॉप लेवल, हाई टॉप लेवल लगा लो इसको। सहारा, कालाहारी, गोबी या फिर थार? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं कालाहारी मरुस्थल में। ये कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना में पड़ता अपने। और कैसे निकलेगा इसका एरिया? मतलब 80 पीपुल पर किलोमीटर स्क्वायर, 80 पीपुल पर किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इसका वहाँ का, ठीक है। सहारा मरुस्थल की बात करते तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, मतलब सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल हो जाएगा। गोबी की बात करें तो गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? मंगोलिया चाइना, मंगोलिया चाइना में हो जाएगा, मंगोलिया चाइना में हो जाएगा, ठीक है। थार की बात करें अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, नमक कानून तोड़ने पर गांधी जी का आह्वान किसके प्रति था? बताओ। असहयोग आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के, फिर नन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के इनका जो है आह्वान था। अब बात करिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था? 1930 में हुआ था। एंड भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अब बताओ आप, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? SW स्टार्ट हो गया पूछना मेरे, तो बताओ। आज का एक होमवर्क क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, द्वैत शासन की शुरुआत भारत में पहली बार किसके तहत शुरू हुई थी? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है।
द्वैत शासन वो शुरू कब हुआ था? 1919 में, ठीक है, 1919 में शुरू हुआ था, ठीक है। और किससे, मतलब किसके तहत शुरुआत हुई थी? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, देख सकते हो अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें भी 1919 में स्टार्ट हुआ था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, तो उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या देखा है? निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको नोट करो, क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ वर्ड इंग्लिश के भी यूज करना होता है क्योंकि इंग्लिश के वर्ड अपने को अच्छे लगते हैं, इंग्लिश के वर्ड अपने थोड़े सही हो जाएंगे। देखो फंडामेंटल राइट कैसे अपन अंदाज लगाए? फंडामेंटल राइट में आता है पार्ट 3 एंड आर्टिकल आता है 12 से 35 तक, 12 से 35। अब बात करें समानता की, तो समानता कौन से में आ जाएगा? 14 से 18 आर्टिकल में आ जाएगा, 14 से 18 आर्टिकल में आ जाएगा। और स्वतंत्रता की बात करें तो 19 से 20 तक आ जाएगा, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध की बात करें तो ये आ जाएगा 23 से 29 तक आ जाएगा। लेकिन जो नागरिकता का अधिकार है ये तीनों तो पार्ट 3 में आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आ जाएगा पार्ट 3 में। देखो 12 से 35 तक चल रहे सभी, ये देख लो। लेकिन ये देखो नागरिकता का अधिकार 5 to 11 है, 5 to 11 है, मतलब आर्टिकल कितना दिया गया है? 5 to 11। और पार्ट कौन सा दिया गया है? ये सेकंड पार्ट में है, ठीक है, सेकंड पार्ट में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये फंडामेंटल राइट नहीं, और तीनों क्या है? ये ऊपर वाले फंडामेंटल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जलीय पौधे जल में रहते हुए भी, जल में, यहाँ पे लिखो जेल नहीं, जल में रहते हुए भी, मतलब यहाँ पे लिखना आपको जल में रहते हुए भी सिडते नहीं है, सड़ते नहीं है, इसका कारण क्या है बताओ? मोस्ट क्वेश्चन लगा लो इसको। मोटी त्वचा, पादप शरीर, कोमल शरीर पर श्लेष्मा परत या नहीं। देखो इनका मतलब ये गलते नहीं है, यहाँ लिख लो, या फिर सड़ते नहीं है। अपन थोड़ा पानी में रह जाए तो मतलब पानी खराब कर देगा अपने को, लेकिन ये खराब नहीं होते, क्यों? इसका कारण है शरीर पर है इनके एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं श्लेष्मा परत। उस श्लेष्मा परत के कारण ही ये पानी में खराब नहीं होते। अगला प्रश्न देखिए, मटर की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है, जीवाणु वायरस बताओ कौन सा है? एनाबिना, राइजोबियम, एजेटोवेक्टर या फिर नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ये जड़ में पाया जाता है, किसके? मटर की जड़ में पाया जाता है, मटर की जड़ में पाया जाता है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मटर और सूप जैसे दस्त होते हैं, मटर और सूप, सूप जैसे दस्त होते हैं वो किस रोग के कारण होते हैं? टाइफाइड, टाइफाइड होते हैं, टाइफाइड के कारण होते हैं, ठीक है। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? वाइडल टेस्ट करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो फास्फोरस 32 का यूजेज आपको बताना है। यूजेज क्या होता है? ल्यूकेमिया रोग के इलाज में, कैंसर के इलाज में, थायराइड ग्रंथि की जांच में, और विटामिन बी के कार्यों की जांच में। देखो कैंसर के इलाज में की बात करें तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसमें क्या जाता है? आयोडीन का प्रयोग कराया जाता है। और ल्यूकेमिया के इलाज में क्या जाता है? फास्फोरस का यूजेज होता है, फास्फोरस का यूज होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? टीबी के उपचार में सफल होने वाली प्रथम दवा कौन सी है बताओ? एर्थ्रोमाइसिन, रिफेम्पेसिन, आइसोसाइनाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ही टीबी के उपचार में बनने वाली सबसे पहली दवा है। अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ पदार्थ है कौन सा है? रबर, कांच या क्वार्टज या फिर नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्टज हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, कांच को अतिशीतित द्रव्य भी माना जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव्य माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। यदि आपके मतलब कहीं पे पहले वाले घर हो, पुराने घर हो, तो उसमें कांच के शीशे लगाए हो तो देखना आपको नीचे से मोटे नजर आएंगे और ऊपर से पतले नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कांच एक तरह से अपने को बहता हुआ नजर आता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 20 क्वेश्चन का टास्क था वो कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।